आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं। कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं, तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। आज का आर्टिकल लेकर आया हूं एक ऐसे हाईवे का, जो भाई जिस ठेकेदार को ये प्रोजेक्ट मिला उसने भी यही सोचा कि काश ये प्रोजेक्ट मैं ना ही पकड़ता तो ज्यादा अच्छा था। उसने अपनी तरफ से तो भाई काफी अच्छे अच्छे अधिकारी लगाए, इंजीनियर लगाए कि कहीं भी इसमें रोड एक्सीडेंट का खतरा ना बने। लेकिन जैसे ही ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है, तो यहाँ पर काफी कारें जब निकलती थी लेट नाइट, तो उनका ये कहना था कि भाई हमें ऐसा महसूस होता है इस हाईवे पर कि जैसे कोई दीवार है और हमारी कार बड़ी उसके साथ सट कर चल रही है, चिपक कर चल रही है। जैसे ही हम शीशा खोल कर देखते थे तो भाई फिर हाईवे हमें काफी ज्यादा बड़ा लगता था। कुछ का ये कहना था कि भाई जैसे ही हम अपनी कार निकालते हैं तो एकदम से ऐसा लगता है कि आपने इस हाईवे पे 3 से 4 ब्रेकर बना दिए हैं। अब जब हमारी गाड़ी डिसबैलेंस होके हम एक किनारे पर रोकते थे तो वहां पर हमें एक भी ब्रेकर नजर नहीं आता था। जब इस तरीके की शिकायतें काफी ज्यादा उस हाईवे के अधिकारियों को मिलने लगी, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। वहां के जो भी लोकल के कर्मचारी उनके पास काम करते थे, तो उनको बुलाया गया कि भाई साहब इसका पता लगाकर बताओ कि हमारे हाईवे पर ये क्यों एक्सीडेंट इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर भाई हम जनता को खुश नहीं रख पाए तो टोल कहां से वसूली करेंगे। अब जो वो लोकल के कुछ कर्मचारी थे, तो उनका ये कहना था कि साहब देखो, जहां पर एक्सीडेंट 1 से 2 पॉइंट पे ज्यादा होते हैं, जब हमने वहां से सड़क घुमाई थी, सड़क बनाई थी, तो वहां पर एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। ये बात सर आपको भी पता है। तो यहाँ पर इनके अधिकारी बोले कि भाई साहब बस्ती से ये क्या तुम भाई कनेक्शन जोड़ रहे हो। तो यहाँ पर फिर वो लोकल का कर्मचारी कहता है कि भाई साहब आपको नहीं पता, उसमें से जो भी मकान थे लगभग लगभग खाली कर कर चले गए, आपने दूसरी जगह उनको जगह भी दिलवा दी, लेकिन 1 से 2 मकान आज भी वहां पर बने हुए हैं। और एक मकान के अंदर ये बात सुनने को आती है कि जिसका नाम धर्म सिंह है, वो कम से कम 7 से 8 प्रेत अपने घर में पालता है और अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। और मुझे लगता है भाई साहब सारा किया धरा उसका है। यहाँ पर अधिकारी इनकी बात सुनता है और ये कहता है कि भाई कुछ सोच समझ कर बोल रहे हो तो, कि तुम क्या बात कर रहे हो, भूत प्रेत आत्मा का कनेक्शन कहाँ से जोड़ रहे हो। और इस तरीके से भाई कुछ नहीं होता, और मैं तुम्हारी ड्यूटी लगा रहा हूं 3 लोगों की। एक गाड़ी में तुम रात को चक्कर लगाना, और जिस जगह एक्सीडेंट ज्यादा होते दिखते हैं, जिनकी कंप्लेनें आती हैं, उस जगह पर तुम थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पर इन्होंने सर को बाय बोला और अपनी रात की शिफ्ट यहाँ पर करना शुरू कर दिया। और जैसे ही भाई साहब वो पॉइंट आ रहे हैं, तो इस रात तो इनको कोई भी एक्सीडेंट होता हुआ नहीं दिखा। जैसे ही अगली रात आई है, तो ये 3 भी ढीले पड़ गए। इन्होंने ये कहा कि भाई हमारे होने से कोई एक्सीडेंट थोड़ी ना रुक जाएगा। और इन्होंने उसी पर्टिकुलर पॉइंट से अपनी गाड़ी थोड़ी पहले रोक ली। अब ये जैसे ही रोकी है, तो इनके पास खबर आई कि भाई साहब 1 से 2 कारें यहाँ पर टकरा गई हैं। अब जब उनसे पूछा है कि भाई कैसे आपकी गाड़ी टकराई, तो उन्होंने ये कहा कि भाई साहब हमें पता नहीं चला, हमें ऐसे लगा कि कोई जानवर हमारी गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो गया है। मैंने ब्रेक मारी तो उसने पीछे से मेरे ब्रेक मारी। और भाई साहब एक बात बड़ी विचित्र सी हमको लगी कि ठीक सामने हमको 2 लोग खड़े हुए दिखे। अब यहाँ पर उनके अधिकारियों ने ये कहा कि भाई साहब जरा इस बात को नोटिस करना नेक्स्ट टाइम कि ये 2 लोग वहां पर खड़े हुए करते क्या हैं। अब जब जब वहां पर एक्सीडेंट होता है, तो वही 2 लोग खड़े हुए दिखते हैं। अब यहाँ पर अधिकारियों ने ये कहा कि देखो भाई इन 2 लोगों का पता लगाओ
और हमारे पास लेकर आओ। जब वो लोकल के कर्मचारियों को पता चला कि भाई उसमें से एक तो धर्म सिंह है, दूसरे का पता नहीं है। अब ये धर्म सिंह को जैसे ही ऑफिस में लेकर आया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई एक बात ये बता कि तू इतनी लेट नाइट हाईवे पर खड़ा हुआ क्या करता है, और जैसे ही तू खड़ा होता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर धर्म सिंह ये कहता है कि देखो भाई साहब, मैं तो कोई एक्सीडेंट कर नहीं रहा। अगर मेरा कोई बच्चा सड़क पर खेल रहा है तो उसको तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। यहाँ पर फिर अधिकारी कहते हैं कि भैया तू किन बच्चों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर धर्म सिंह बड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है कि भाई साहब, जिनको आप भूत प्रेत आत्मा बोलते हो वो सब मेरे बच्चे हैं। अगर उनका घूमने टहलने का मन करता है तो मैं इस हाईवे पर ले आता हूं, वो कुछ देर अपना घूम फिर लेते हैं। अब अधिकारियों ने ये कहा कि लगता है धर्म सिंह तुम्हारा दिमाग चल निकला है, तुम लगता है अपना भाई अकेला मकान तुम्हारा वहां बचा है, तुम हो गए हो पागल, और ऐसा कुछ भी नहीं होता भूत प्रेत आत्मा। अब जब इतनी बात कही है तो धर्म सिंह ये बोला कि सर एहसास करवा दूं आपको, अभी तो रात का समय है, अगर चाहो तो। अब उसमें से एक अधिकारी बिल्कुल यंग था, नई एज का था, तो उसने कह दिया कि भाई धर्म सिंह, इतना ही कॉन्फिडेंस है, जरा हमको एहसास तो करवाओ कि तुम्हारे बच्चे दिखते कैसे हैं, जरा एक झलक हमें भी दिखाओ। अब जैसे ही इतना बोला है तो धर्म सिंह ने एक ही आदेश दिया है। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही ऑफिस में 8-10 कुर्सियां पड़ी हुई थी तो उन्हीं कुर्सियों पर बैठे हुए 6 से 7 लोग इनको दिखे। अब ये जो अधिकारी थे एक बार को देखकर हैरान हो गए कि भाई ये 6 से 7 लोग कहां से आ गए, दरवाजा तो यहां से है, ना तो कोई हमें भाई बाहर से अंदर को आता हुआ दिखा। अब इस पर धर्म सिंह हल्का हल्का मुस्कुराने लग गया कि सर और भी कोई सबूत चाहिए किसी तरीके का। और एक बात मेरी ध्यान रख लो, आपने सबके मकान तो हटवा दिए, मेरा मकान आप नहीं हटवा पाओगे, चाहे यहां पर कुछ से कुछ हो जाए। अब अधिकारी कुछ ना बोले और जो लड़का बड़ी ऐंठ में बोला था उसकी तो आवाज ही ना निकले। और वो छठों सातों लोग उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हल्की हल्की ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको कितनी नींद आ रही है। अब यहाँ पर धर्म सिंह ये कहता है कि ठीक है साहब, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, अगर कोई काम पड़े तो मुझे बता देना, और मेरे बच्चे भी अभी 10 मिनट के बाद यहाँ से चले जाएंगे, और इनको कुछ आप बोलना मत। अब धर्म सिंह जाता है और वो दोनों अधिकारी वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। जैसे ही लगभग 10 मिनट बीतते हैं तो दोनों के पैरों में ऐसा महसूस हुआ है जैसे पैर के पंजे में सबने बारी बारी उनके दबा कर निकले हों। अब यहाँ पर जैसे ही पंजे दबाकर निकले और ये तो भाई उसके बाद किसी तरीके का सवाल जवाब करने से दूर हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या होता हुआ नजर आया, फिर 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, कोई भी एक्सीडेंट की खबर ना आई। तो अधिकारियों ने ये सोचा कि शायद धर्म सिंह भी सुधर गया है और भाई वो घर में नजर भी नहीं आ रहा, लगता है कि अब एक्सीडेंट नहीं होंगे। लेकिन इधर कुछ मामला अलग ही चल रहा था। धर्म सिंह की पत्नी के थोड़ा पेट में दर्द हुई तो डॉक्टरों ने यह कहा कि इनका जी एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो धर्म सिंह अपनी पत्नी को लेकर चला गया शहर, एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। लेकिन भाई आप कहते हैं ना कि कोई भी बंदा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, और ये करता क्या है, एक ढाबे पर जाता है खाना खाने के लिए, कुछ एक वहां से नॉन वेज ऑर्डर करता है। अब वो जैसे ही थाली इसके आगे लाकर रखते हैं और यहाँ पर धर्म सिंह ये कहता है कि भाई साहब एक थाली और लगाओ। अब वो होटल वाला इस तरीके से देखे कि एक थाली और लगाओ, तो यहाँ पर फिर उसके होटल के वाले के लड़के ने कहा कि भाई साहब कोई और भी आने वाला है। तो यहाँ पर धर्म सिंह बोला, क्यों, तुमको यहाँ पर बैठा हुआ कोई दिख नहीं रहा? यहाँ पर फिर होटल वाला लड़का बोला, लगता है या तो कोई ये नशेड़ी है या तो कोई ऐसे ही है, चलो कोई बात नहीं, एक थाली लाकर रख देते हैं।
अब जैसे ही थाली लाकर रखी है सामने, लेकिन जो होटल का मालिक था उसकी नजर सीधा धर्म सिंह पर थी। उसने क्या किया, कुछ खाने के टुकड़े लिए, उस थाली के बराबर में रखे और अजीब सी हरकतें करने लगा, जैसे हम भाई भगवान को भोग लगाते हैं सामने खाना पड़े को, ये भी कुछ अजीब सी हरकतें इस तरीके की कर रहा था। अब वो जैसे ही होटल वाला आया और ये बोला कि भाई साहब आप ये सब क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किसके लिए थाली में ये मांस के टुकड़े रख रहे हो। तो यहाँ पर धर्म सिंह ने एक ही बात कही कि भाई ये मेरी औलादे हैं, मेरे बच्चे हैं और मेरे साथ रहते हैं, कि अगर मैं खाना खाऊं तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो ढाबे वाला फिर कहता है कि भाई साहब लगता है आप कोई पागल हो, यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ, आप किसकी बात कर रहे हो। तो यहाँ पर धर्म सिंह बड़ा हंसता हुआ बोला कि भाई ये बता तू ये ढाबा किसकी जगह पर बनाकर बैठा है, ये जगह तो तेरी भी नहीं है और ये ढाबा कब से है। वो ढाबे वाला यही बोला कि भाई साहब ये जगह मेरी है, पहले मेरे पिताजी ढाबा चलाते थे, उसके पहले मेरे दादा चलाते थे, और आप मेरे बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो, ढाबा किसका है, आप यहाँ से खाना खाओ और जाओ। फिर धर्म सिंह ने एक ही बात कही कि भाई मैं तुम्हारे पास थोड़ी ना आया हूं, तुम वहां खड़े हो मुझे काफी देर से देख रहे हो और मैं तो इधर अपने बच्चे के साथ बैठकर खाना खा रहा हूं, क्या तुमको भी दर्शन करवा दूं अपने बच्चे का, क्या भूत प्रेत आत्मा को जानते मानते हो। और जब इतना कहा है तो जो वो ढाबे वाला था वो भी थोड़ी बड़ी उम्र का था, उसको भी हल्का हल्का डर लगने लगा और वो उसी तरीके से ही उल्टे पैर होता हुआ सीधा अपने ढाबे पर चला गया। और ये इधर बड़ा मजे से खाना खा रहा है, आपस में बात कर रहा है और उसकी नजर इसी पर ही बनी हुई है। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही खाना खाकर निपटा है धर्म सिंह और उसके पास गया है और ये बोला है कि भाई साहब जरा सी मुझे एक मुट्ठी जरा चीनी दे दो, मुझे लग रहा है कि आपको अभी भी काफी ज्यादा उत्साह है कुछ ना कुछ चीज देखने के, तभी आपको विश्वास आएगा। अब यहाँ पर वो ढाबे वाला कुछ नहीं बोला, उसने उठाई 2 चम्मच चीनी इसके हाथ में रखी है और धर्म सिंह क्या हरकत कर रहा है यहां से आप ध्यान से सुनना। वो 2-2 दाने, 3-3 दाने, 4-4 दाने ऐसे गिराता हुआ जा रहा है और जैसे ही ढाबे की रेंज से निकलकर सड़क तक पहुंचा है तो उसने जो भी चीनी थी बिल्कुल फेंकी है। और उसी ढाबे वाले को क्या दिखा है कि एक आदमी इसके साथ है, लगभग 14 से 15 फुट का, और उसने शॉल ओढ़ी हुई है जो सिर से लेकर पांव तक नजर आ रही है। और ये जैसे ही देखा तो ढाबे वाला भी काफी ज्यादा डर गया और वो धर्म सिंह भाई हल्का सा इसकी तरफ देखा है और मुस्कुराया, आगे को चला गया। अब यहाँ पर जो ढाबे वाले का कर्मचारी था वो एकदम से आया, कारीगर जो भी खाना पीना बनाते हैं सब्जी वगैरह, और ये बोला कि बाबूजी क्या चक्कर हो गया, जो भी सब्जी अपनी बनी पड़ी है 4 से 5 सब की सब यहाँ पर खराब हो गई और जो भी मैंने आटा मंडा था वो भी खराब हो गया और ये सारा का सारा दूध भी कहीं ना कहीं खराब हो गया। और ये ढाबे वाला समझ गया कि भाई लगता है कि उसी बंदे का किया धरा है और कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रेत बाधा इसने हमारे ढाबे पर छोड़ दी हो। और यहाँ पर होता क्या है, धर्म सिंह जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा है, डॉक्टरों से वार्तालाप करी कि डॉक्टर साहब कितने दिन और रहना पड़ेगा, मुझे अपने गांव की याद आ रही है, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन जो इसकी पत्नी एडमिट थी उसकी शायद अब भगवान की तरफ आस्था बढ़ने को हुई और उसकी पत्नी का जहां बेड लगा था ठीक दूरी पर एक मंदिर था, अगर वहां पर भजन बज रहे हैं तो इसकी पत्नी के कानों में आवाज काफी ज्यादा आ रही है। और इसकी पत्नी ने क्या डिमांड रखी कि देखो जी, अब तुमको एक फैसला लेना पड़ेगा, या तो तुम भाई इनके साथ रह लो या तुम मेरे साथ रह लो। और धर्म सिंह ये कहता है कि मैं तो अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, क्या ये तेरे बच्चे नहीं है और तू इनको छोड़ने की बात कर रही है। तो इसकी पत्नी बड़ी गुस्से से बोली, ये कोई बच्चे नहीं है, ये प्रेत
देते हैं, क्यों इनके साथ तुम रहना चाह रहे हो? ये एक दिन देखना, तुम्हें भी ले जाएंगे और हमको भी साथ ले जाएंगे। या तो तुम फैसला कर लो, या तो तुम मेरे साथ रहोगे या तुम इनके साथ रहोगे। अब यहाँ पर धर्म सिंह ने ना तो हाँ करी ना तो ना करी, और ये कहा कि तू पहले हॉस्पिटल से अपनी छुट्टी तो करवा ले। अब ये जैसे ही छुट्टी हुई है तो धर्म सिंह को भी एहसास हुआ कि मेरी पत्नी के अलावा यहाँ पर मेरा अब भाई बचा ही कौन है, क्योंकि जो इसका एक लड़का था वो तो भाई पहले ही अपनी पत्नी लेकर साइड हो गया था अपने पिताजी की इन सब हरकतों की वजह से। और ये जैसे ही भाई अपने गांव पहुंचे हैं, इन्होंने उन अधिकारियों से कहा कि साहब, जो मकान जगह हमारे नाम की अलाटमेंट करवा रखी है वो जगह भी हमको दे दो, ये जगह हम छोड़कर जा रहे हैं। और धर्म सिंह ने जैसे ही उस जगह को छोड़ा है, नई जगह पर गए हैं, अपना जो भी दो एक इनकी पेटी थी, और सुनने में ये आया है इनको यहाँ पर 2 से 3 दिन रहते हुए हुए और इनकी भी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है दोनों की। और लोगों ने ये कहा कि भाई जैसे ही इनके घर से काफी बदबू आने लगी, जब हमने झांक कर देखा है तो दोनों की यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या सबक लिया? अगर इस तरीके की शक्तियों का साथ पकड़ोगे तो भाई फिर तो कहीं से छूटना नामुमकिन है। इसीलिए भगवान का साथ पकड़ो। और ये कहानी 100% सच्ची है। आप ये मत समझना कि ये कोई कहानी बनी बनाई है। हल्की सी मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये दिल्ली से हाईवे निकला था और उस जगह पर जहां पर ये झुग्गी झोपड़ी बसाई गई थी, अब तो एक बहुत तगड़ी वहां पर कॉलोनी है और दो लोग अभी भी उस कॉलोनी के दाएं बाएं दिख जाते हैं। दिल्ली के लोग सब जानते हैं। बाकी फ्रेंड्स, ये छोटा सा आर्टिकल अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये स्टोरी आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।